छोटा सा गांव था, सुंदरपुर। इसी सुंदरपुर में रामू रहता था, कच्चे आम बेचने वाला। कंधे थोड़े झुके हुए मेहनत से, हाथ खुरदुरे, पर आंखों में एक सीधापन था जो पैसे से नहीं आता। हर सुबह टोकरी उठाता, बाजार जाता, आवाज लगाता, और हर शाम उतनी ही उम्मीद लेकर लौटता जितनी लेकर गया था, न ज्यादा न कम। पिताजी, आपने पूरी उम्र मेहनत की, खेत जोते, पत्थर तोड़े, बाग में मजदूरी की, और जब आराम का वक्त आना चाहिए था, ये बीमारी आ गई। जिस उम्र में आपको बरगद की छांव में बैठकर बच्चों की हंसी देखनी चाहिए थी, उस उम्र में आप खाट पर दर्द से लड़ रहे हो। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। सावित्री, आज आटा कितना है? घर में देखो जरा, कल कितना बचा था? 1 रोटी, शायद 1.5। कल रात इतना ही बचा था बस। पिताजी को पूरी दे देना, उनकी दवाई खाली पेट नहीं होती। वैद्य जी ने खुद कहा था, पेट में कुछ हो तो दवाई असर करती है। और तुम क्या खाओगे रामू? 3 दिन से देख रही हूँ, तुम खुद कुछ नहीं खाते। मैं आम वाला हूँ, रास्ते में एक कच्चा आम चबा लूंगा। दिन भर धूप में खड़ा रहता हूँ, कच्चे आम से खटास मिल जाती है, पेट भर जाता है। रामू, 3 दिन से रोज यही कह रहे हो। चेहरा देखो अपना, भीतर से खाली हो गए हो, हड्डियां दिखने लगी हैं। इस तरह कब तक चलेगा? अरे बस थोड़ी धूप का असर है। बाजार में खड़ा रहता हूँ ना, धूप में रंग उतर जाता है, चेहरा कुछ पतला दिखता है। ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। पिताजी की आंख खुली। खांसी का एक दौरा आया, लंबा, तड़पाने वाला। रामू दौड़कर पास गया और पानी दिया। बेटा, चिंता मत कर, मैं ठीक हूं। तू क्यों परेशान होता है इस तरह? पिताजी, वैद्य जी ने कहा था नागरवेल की दवाई लानी है, आज लाऊंगा। वो दवाई मिलती है शहर वाले वैद्य के यहाँ। वो महंगी है बेटा, बहुत महंगी है। उतने पैसे मत खर्च करो मेरे लिए। तो क्या हुआ पिताजी, आपकी दवाई पहले आएगी, पैसों की चिंता मत करो। बेटा, मुझे नहीं, खुद की चिंता कर। तू पिछले कई दिनों से ठीक से खाना नहीं खा रहा, नींद नहीं आ रही, तेरे चेहरे पर देखता हूं। बेटा, ये चेहरा बूढ़ा हो रहा है तेजी से, और तू अभी जवान है। अभी तेरी उम्र हंसने खेलने की है। पिताजी, आप ही ठीक हो जाओ, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। जब आप उठकर चलने लगोगे तब सब ठीक हो जाएगा। सावित्री ने एक कटोरी में बासी चावल के चंद चम्मच और नमक रखा। रामू, ये कटोरी तुम रखो, जब भूख लगे तब खा लेना। नहीं नहीं सावित्री, मुझे सचमुच में भूख नहीं है, तुम खा लेना, मैं चलता हूँ। ऊपर से एक और बोझ, ठाकुर बलवंत सिंह का कर्जा। 200 रुपए लिए थे, ब्याज जुड़ता गया, अब 450 हो गए थे, और ठाकुर ने कहा था इस महीने के अंत तक बस 10 दिन बचे थे। सुबह के 7 बज रहे थे, बाजार लग चुका था। सब्जी वाले, फल वाले, कपड़े वाले सब अपनी अपनी जगह जम रहे थे। आवाजों का एक समुद्र था। रामू ने बाजार के एक कोने में अपनी टोकरी रखी, वही पुराना कोना। छांव कम थी, भीड़ कम आती थी, पर किराया नहीं लगता था। पास में रमेसरी काकी की सब्जी की दुकान थी, और बगल में मोतीलाल की मिठाई की, जिसकी जुबान मिठाई जितनी मीठी नहीं थी। कच्चे आम, ताजे कच्चे आम, अचार वाले, चटनी वाले, खटाई वाले, ले लो भाई ले लो। रामू भैया, ताजे बोल रहे हो? जमीन पर गिरे पड़े थे, उन्हें कोई चील उठाकर नहीं ले गई, इसीलिए तुम उठा लाए, है ना? जमीन पर पड़े थे मोतीलाल जी, पर हैं ताजे। आंखें बंद करके बात मत करो। बिल्कुल, जैसे तुम्हारी किस्मत जमीन पर पड़ी है, पर ताजी है। ये तो कच्चे हैं, पके हुए नहीं हैं। जी कच्चे ही हैं, पर इसकी चटनी बनेगी, अचार बनेगा, बड़े काम के हैं। नहीं चाहिए, कच्चे आम से क्या होगा, पके हुए लाओ तबाना। रामू बेटा, भाव थोड़ा कम कर दे। चल जाएंगे आम। काकी, और कम किया तो लागत भी नहीं निकलेगी, घर का खर्चा कैसे चलेगा? तो क्या करेगा बेटा, इस गर्मी में बिना बिके आम घर ले जाएगा? देखता हूँ काकी, भगवान है,
कोई ना कोई रास्ता निकलेगा जरूर। तभी बाजार में एक हलचल हुई। दुकानदार सीधे बैठ गए, लोग रास्ता छोड़ने लगे। ठाकुर बलवंत सिंह आ रहे थे। आज घोड़े पर नहीं, पैदल थे। पीछे मुनीम हरखू था, बही खाता लिए। रामू, रामू भैया, आज भी मैदान में हो? जबरदस्त है। इस गर्मी में, इस धूप में तुम्हारा हौसला देखकर दिल खुश हो जाता है। प्रणाम ठाकुर साहब। कच्चे आम, ये कहां से लाते हो रामू हर रोज? बाजार के बाकी फल वाले तो पके हुए लाते हैं, तुम कच्चे लाते हो, कोई खास वजह है? जो मुझे मिलते हैं ठाकुर साहब वो लाता हूं। यानी जो बाकी सबने छोड़ दिया वो तुम उठा लेते हो। रामू, ये कोई व्यापार की तरकीब है या बस किस्मत का हाल? रामू, एक हिसाब समझाओ मुझे। दिन भर यहां खड़े रहते हो, कितने आम बिकते हैं? 20, 30? उसमें से कितने पैसे बनते हैं? 50, 60? और उसमें से घर का आटा, पिताजी की दवाई और ऊपर से मेरा ब्याज, ये हिसाब कहां बैठता है रामू? हो जाएगा ठाकुर साहब, वक्त पर पहुंच जाएगा। रामू, हो जाएगा से मेरी तिजोरी नहीं भरती। एक रास्ता है, मेरे खेत में काम करो, रोज का खाना मिलेगा, तुम्हारा भी, घर वालों का भी, और हर महीने थोड़ा थोड़ा कर्जा कटता रहेगा। ठाकुर साहब 450 रुपए 10 दिन में दे दूंगा। ठीक है, 10 दिन। और रामू, अगर नहीं दिए तो वो झोपड़ी जो मेरी जमीन पर खड़ी है मेरी हो जाएगी। तुम तीनों बाहर। रामू, मैं कहता था ना ठाकुर के यहाँ काम कर ले, क्यों अकड़ बनाए रखते हो? नहीं मोतीलाल जी, उनके खेत में जाना मेरे लिए ठीक नहीं है। क्यों? आखिर क्यों नहीं जाते? जिद छोड़ो भाई। क्योंकि उनके खेत में गया तो रोज उनका नमक खाऊंगा। नमक खाने वाला नमक हराम नहीं कर सकता, और ठाकुर यही चाहते हैं कि मैं उनका नमक खाता रहूं और वो जो कहे करता रहूं। कर्जा कभी खत्म नहीं होगा, बस नाम बदलता रहेगा। तू सही है रामू, पर सही होने से पेट भरता नहीं, और गलत होने से इंसान की इज्जत भी नहीं बचती। शाम को रामू घर लौटा। सावित्री ने पूछा नहीं, वो समझ गई। उस रात चूल्हा जला, पर खाना बहुत कम था। पिताजी ने खाया, सावित्री ने खाया। रामू ने कहा, भूख नहीं है, और इस बार झूठ नहीं था, भूख मर गई थी। गांव सो चुका था। सावित्री ने चूल्हा बुझा दिया था। आज के लिए बस 3 कटोरी चावल थे और 3 लोग। रामू बाहर चबूतरे पर बैठा था। तभी गली के मोड़ से एक परछाई आई। एक बूढ़े साधु थे, चेहरे पर रेखाएं जैसे नदी के किनारे की मिट्टी पर पानी ने खींची हों, पर आंखें अजीब थीं, गहरी, शांत, जैसे किसी कुएं में तारे उतर आए हों। बेटा, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, पूरा दिन चला हूं, कहीं से कुछ भी नहीं मिला। आप बैठिए, मैं अंदर से कुछ खाने को ले आता हूं। एक साधु आए हैं बाहर, भूखे हैं, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, उन्हें खाना दे दो। मुझे भूख नहीं है सच में। तुम जाओ, साधु बाबा को खिलाओ। हम दोनों के हिस्से का। सिर्फ 1 कटोरी चावल से क्या होगा उनका? जाओ, दोनों के हिस्से का दे दो, कम से कम उनका पेट तो भर जाएगा। उसने एक कटोरी में दोनों का हिस्सा रखा। टोकरी से 4 कच्चे आम उठाए जो अनबिके रह गए थे और साधु के सामने रख दिया। बाबा, मीठा नहीं है, कच्चा है, पर पेट भर जाएगा। हम जो दे सकते हैं वो यही है। बेटा, आज मैंने पूरे गांव में मांगा, कहीं से नहीं मिला। दरवाजे बंद हो गए, लोगों ने मुंह फेर लिया। तेरे दरवाजे पर आया, तूने दे दिया, और वो भी जो तेरे खुद के पास था। बाबा, आप थके हुए थे, बस इतना ही। नहीं बेटा, तू भूखा था। तेरे घर में 3 का खाना था, तू तीसरा था, तूने फिर भी दिया। ये छोटी बात नहीं है, ये उस दिल की निशानी है जो बहुत कम लोगों के पास होता है। बाबा, आप बड़े हैं, आशीर्वाद दीजिए बस। पिताजी बीमार है,
उनके लिए आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद से बड़ी चीज दूंगा जो तेरी जिंदगी बदल दे। ये मिट्ठू है, ये वो सुनता है जो कोई नहीं सुनता, ये वो देखता है जो आंखें नहीं देखती, और ये सिर्फ उस दिल वाले के पास रहता है जो दूसरे का दर्द अपना मानता है। बाबा, ये तो आपका है, आप इसे मुझे क्यों दे रहे हैं? था, अब तेरा है। और एक बात, इससे कभी झूठ मत बोलना। ये सच के साथ ही काम करता है। सच के साथ रहेगा तो साथ देगा, हमेशा तुम्हारे घर की रोशनी बनी रहेगी। पर बाबा, आप कहाँ जाएंगे? रात बहुत घनी है। बाबा अभी तो यहाँ ही थे, कहाँ गायब हो गए? रामू हाथ में तोते को लिए अंदर आया। सावित्री ने और पिताजी ने देखा। तोते ने तीनों को देखा और धीरे से बोला, घर में रोशनी आएगी, रोशनी आएगी। कोई नहीं जानता था इसका मतलब, पर उस रात तीनों की नींद बहुत गहरी थी। सुबह हुई, रामू की टोकरी तैयार थी। मिट्ठू उसके कंधे पर बैठा था चुपचाप। रामू ने सोचा शायद बाबा ने बस एक पालतू तोता दिया था। कच्चे आम, ताजे कच्चे आम ले लो। माँ, उस आम वाले के कंधे पर तोता है और बोलता है, आओ देखो। 5 मिनट में भीड़ इकट्ठा हो गई। लोग तोते को देखने आए और आम भी खरीदने लगे। मिट्ठू हर बार रामू की आवाज में आवाज लगाता, कच्चे आम, ताजे कच्चे आम ले लो। लोग हंसते और आम उठा लेते। इनके घर में एक बीमार बच्चा है, भूखा है। ये तोते को कैसे पता? इसे किसने बताया? माँ जी, ये लो, आप थोड़े कच्चे आम ले जाएं। पैसे की चिंता मत करिए, क्या पता आपके पोते को ये आम खाकर कुछ अच्छा लगे। वो घर लौटा। आज टोकरी खाली थी। जेब में पैसे थे जितने पहले 3 दिन में नहीं आते थे। दवाई लाया, आटा लाया और थोड़ी मिठाई पिताजी के लिए। ये मिठाई आज कुछ खास हुआ? तेरे चेहरे पर अजीब चमक दिख रही है। आज हमारे सारे आम बिक गए, बिक गए। ये बोलता भी है? सच में अपने आप बोलता है? और क्या, बड़े बड़े नहीं बोलते। ठाकुर के जाने के अगले दिन बाजार में रामू की दुकान पर हमेशा की तरह भीड़ थी। मिट्ठू कंधे पर था। लोग आते, आम लेते, मिट्ठू को देखते, हंसते जाते। भाई साहब, ये तोता आपका है? बहुत सुंदर है। ये नस्ल तो बहुत दुर्लभ होती है। ये लाल रंग, ये आंखें, कहाँ से लिया? मिला था, एक साधु दे गए थे रात को। मिट्टू, मिट्टू, क्या हाल है? कुछ बोल तो सुंदर परिंदे। भाई साहब, आम 2 किलो देना। और सुनो, अगर कभी इस तोते को बेचना हो बताना, अच्छे पैसे मिलेंगे, जितने मांगो। ये बिकाऊ नहीं है, ये कभी नहीं बिकेगा। सब बिकाऊ होता है भाई साहब, बस कीमत सही होनी चाहिए। मिट्ठू, उस आदमी के बारे में कुछ बोलेगा? बुरी नजर, बुरी नजर। रामू के रोंगटे खड़े हो गए। वो आदमी भीड़ में कहीं गायब हो गया था। रामू ने देखने की कोशिश की, नहीं मिला, जैसे आया ही नहीं था। उसी शाम ठाकुर बलवंत सिंह की हवेली। बाहर से देखने में शांत, अंदर से एक साजिश पक रही थी। ठाकुर बड़े कमरे में बैठे थे। सामने वही अजनबी आदमी था जो दोपहर में रामू की दुकान पर आया था। नेका ठाकुर साहब, तोता वाकई अजीब है। भीड़ थी, पर जब मैं गया तोता बोला नहीं, जैसे पहचान गया हो। यही तो समस्या है मनसाराम। वो तोता असली है, नाटक नहीं। और जब तक वो तोता रामू के पास है, रामू को लोग मानते रहेंगे। और जब तक लोग रामू को मानते रहेंगे, मेरी बात कोई नहीं सुनेगा। तो क्या करना है ठाकुर साहब? वो तोता चाहिए मुझे, किसी भी तरह। पर यह काम ऐसा होना चाहिए कि रामू को शक ना हो और गांव में मेरा नाम ना आए। इसीलिए तुम्हें बुलाया है। तुम काम के आदमी हो। ठाकुर साहब, एक रास्ता है।
रामू की झोपड़ी के बाहर वो तोता कभी कभी बंधा रहता है रात को। अगर उस वक्त अगर तोते ने शोर किया तो? परिंदे की आवाज रात में कौन सुनता है मनसाराम? रात में सब सोते हैं। रामू, तूने मुझे बाजार में सबके सामने जवाब दिया। एक आम वाले ने ठाकुर बलवंत सिंह को जवाब दिया। ये नहीं चलेगा। गांव में सन्नाटा था, कुत्ते भी चुप थे। तभी चबूतरे पर एक परछाई आई, धीमे कदमों से रुकी, मिट्ठू के पास पहुंची। मिट्ठू की आंख खुली। उसने देखा एक आदमी था, हाथ में एक कपड़ा था। मिट्ठू ने आवाज लगाने की कोशिश की। मुझे छोड़ो। रामू ने पूरा मोहल्ला छान मारा, गलियां, छतें, पेड़, झाड़ियां, पर मिट्ठू कहीं नहीं था। सावित्री बाहर आई, समझ गई। मिट्ठू, मिट्ठू! मिट्ठू? मिट्ठू, कहाँ हो तुम? कहाँ गया? रात को ठीक से बंधा था ना? नहीं है, कहीं नहीं मिला। पूरा मोहल्ला देख आया, पता नहीं। सुबह उठा तो खूंटी पर नहीं था। रामू उस दिन बाजार गया। टोकरी थी पर कंधा खाली था। आम रखे? आवाज लगाई। कच्चे आम, ताजे कच्चे आम। अरे तोता कहाँ गया? आज दिखा नहीं कंधे पर। नहीं है आज, कल आएगा शायद। ठीक है, कल आऊंगी तब। तोते के बिना मजा नहीं। रामू बैठा रहा टोकरी के पास, अकेला। मोतीलाल ने देखा, इस बार मजाक नहीं किया। शाम हुई, रामू घर लौटा। टोकरी आधी भरी थी, आज बिकी नहीं। जेब लगभग खाली थी। घर में सावित्री ने पूछा नहीं, जवाब चेहरे पर था। रात को खाना खाते वक्त पिताजी ने देखा, मिट्ठू नहीं था। बेटा, मिट्ठू आज खाने पर नहीं दिखा। कहीं उड़ गया होगा पिताजी, परिंदा है, पंख है उसके। रामू, तू मुझसे झूठ बोल रहा है और तुझे झूठ बोलना आता नहीं। क्या हुआ? सच बता, मुझसे छुपाता क्यों है? बेटा, जो चीज किसी के लिए खतरा बने उसे छुपाया जाता है या छीना जाता है। मिट्ठू किसी को डरा रहा था और डरा हुआ इंसान कायरता करता है। मिट्ठू किसी को डरा रहा था। उसमें कुछ ऐसा था जो किसी बड़े के लिए खतरनाक था। दोनों को पता था किसकी बात हो रही है। रात को रामू सो नहीं पाया, लेटा रहा, छत देखता रहा। मन में एक सवाल घूम रहा था, क्या जादू मिट्ठू में था? और अब जब मिट्ठू नहीं है तो क्या वो फिर वही गरीब आम वाला है? क्या सब खत्म हो गया? 3 दिन बीत गए। रामू बाजार जाता, पर वो रामू नहीं था। हाथ काम करते थे, पांव चलते थे, पर मन कहीं और था। लोगों ने नोटिस किया। चौथे दिन सावित्री बाजार गई थी आटा लेने। लौटते वक्त उसने एक बात सुनी। 2 औरतें आपस में बात कर रही थीं। सुना, ठाकुर की हवेली में कोई तोता है, बहुत ही खूबसूरत। हरखू ने बताया अपनी घरवाली को। हवेली में तोता? ठाकुर को क्या कान तोते से? कौन जाने, पर हरखू ने कहा। ठाकुर ने उसे कमरे में बंद किया है, बाहर किसी को आने नहीं देते। सब बातें सुनकर सावित्री घर नहीं गई, सीधे रामू के पास बाजार पहुंची। रामू, मिट्ठू ठाकुर की हवेली में है। मैंने खुद सुना। कैसे पता चला? किसने बताया तुम्हें ये? हरखू की घरवाली ने बताया किसी को। बात फैल गई है। 2 औरतें बात कर रही थी बाजार में। कहाँ जा रहे हो? बिना बुलाए नहीं मिलते ठाकुर साहब। मैं रामू हूँ, ठाकुर साहब से मिलना है। वो जानते हैं, जरूरी काम है, जाने दो। रामू, रामू! ये मेरा तोता है, आप जानते हैं ठाकुर साहब। तोता? ये तोता तो मुझे मिला था रास्ते में, किसी का नहीं था। तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है? कोई कागज, कोई गवाह कि ये तोता तुम्हारा है? नहीं है, क्योंकि आम वाले अपने तोते के कागज नहीं बनवाते। ठाकुर साहब, कागज न हो तो रिश्ता खत्म नहीं होता।
आप पूछ लीजिए मिट्ठू से, वो खुद बता देगा कि किसका है। तोते से पूछूं? रामू, तोता तो वही बोलता है जो सिखाया जाए। ठाकुर ने 10 साल पहले रामचरण की जमीन के कागज बदलवाए थे। रामचरण की बेटी अभी भी रोती है। ये झूठ है। ये तोते को सिखाया हुआ है, रामू ने। और मनसा राम को 50 रुपए दिए थे रात को। ठाकुर साहब, मैंने कहा था ये बिकाऊ नहीं है और ना ही छीनने वाला। आ गया, आ गया, आ गया, आ गया मेरा मिट्ठू। आ गया, आ गया। मिट्ठू, तुझे पता था ठाकुर के बारे में पहले से? और तूने 3 दिन तक वहां रहकर कुछ नहीं बोला? सही वक्त का इंतजार था। हर बात का एक वक्त होता है। रामू ने मिट्ठू को देखा, मिट्ठू ने रामू को देखा, और पहली बार रामू को लगा ये तोता सिर्फ तोता नहीं है। वो आदमी 50 साल के लगभग था। सीधी पीठ, शांत आंखें, साफ कपड़े, पर कोई दिखावा नहीं। उसने तब तक इंतजार किया जब तक भीड़ छट ना गई। बेटा, मेरा नाम रमेश चंद्र है, शहर से हूं। 3 दिन पहले तुमने एक बुजुर्ग औरत को आम दिए थे, मुफ्त में। वो मेरी मां थी। उस दिन तुमने जो किया वो मैं भूल नहीं पाया। मेरा बेटा बीमार था, कुछ नहीं खा रहा था 3 दिन से। उस दिन मां आम लेकर आई, उसने खाए पूरे। पहली बार 3 दिन में कुछ खाया। ये तो अच्छी बात है, बच्चे ने खाया, बस यही काफी था। तुमने मुझ पर एहसान किया रामू, और तुम्हें पता भी नहीं। मेरे पास शहर के बाहर एक बड़ा बाग है, आम का। बरसों से देखने वाला ढूंढ रहा हूं, ईमानदार, मेहनती। आज तक नहीं मिला। सेठ जी, पहले सुनो। काम ये होगा, बाग की देखरेख, रहने के लिए पक्का घर मिलेगा, महीने के पैसे अच्छे, और फसल का एक हिस्सा तुम्हारा। सेठ जी, मैं तो बस एक आम बेचने वाला हूं। नहीं, तुम वो इंसान हो जो खुद भूखे रहकर साधु को खिलाते हो, और जिसके पास से कोई खाली हाथ नहीं जाता। ऐसे इंसान मुझे पूरी दुनिया में नहीं मिले, और बाग की जरूरत ऐसे ही इंसान को है। हाकर, हाकर। सेठ जी, मेरी एक शर्त है, मेरी बात सुनेंगे? पिताजी साथ आएंगे और सावित्री भी, सब साथ चलेंगे। बिल्कुल, बाग में परिवार। उस दिन के बाद से रामू की जिंदगी बदली, पर एक झटके में नहीं, एक एक कदम करके। और हर कदम में रामू की मेहनत थी, किसी चमत्कार का हाथ नहीं। ये उधार है, तुम काम करके चुकाओगे। ठाकुर साहब, ये रामू के पीछे कोई बड़ा आदमी है। हाँ, पैसे मिल गए, बहुत अच्छी बात है। मैं तो हमेशा रामू का भला ही चाहता था। अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा। रामू, ये हमारा घर है? सच में हमारा अपना? हाँ, अपना घर है ये सावित्री। पक्की छत, अपने पेड़। घर, घर, घर। बेटा, बेटा, इन पेड़ों को देख। इन पर जब फल आएंगे वो तेरे होंगे। साल बीत गया, बाग में पहली फसल हुई। आम लगे, पके, मीठे, भारी। रामू ने पहली टोकरी निकाली, वही पुरानी टोकरी जो उसने संभाल कर रखी थी, और उसमें बाग के पहले आम रखे। मिट्ठू, तुझे याद है जब साधु बाबा तुझे दे गए थे? उस रात मेरे पास कुछ नहीं था। मैं सोचता हूं, अगर उस रात मैंने दरवाजा बंद कर लिया होता, अगर डर से, कमजोरी से बाबा को यह कहा होता कि घर में कुछ नहीं है, तो जादू तुझमें था, हमेशा था, बस तुझे खुद पता नहीं था। खाना लग गया है, जल्दी आओ, ठंडा हो जाएगा सब। रामू, आजा बेटा, गुड़ वाली चीज ठंडी अच्छी नहीं लगती। वो रात उस घर की सबसे अच्छी रात थी। चांद था, खाना था, परिवार था, और एक तोता था जो अब कुछ नहीं बोला। शायद इसलिए कि जो कहना था
वो कह दिया था और जो जीना था वो शुरू हो गया था। ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं।